नमस्कार बच्चों। आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम वर्ड प्रोसेसर के जो टूल्स हैं उनको जानेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट में विभिन्न चीज़ें, जैसे कि अभी हमें जानना है मेल मर्ज टूल को। इसके अलावा अगर हम कभी भी अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर रहे हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसमें हम जो स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, ये सब चीज़ें चेक करते हैं, कैसे ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, गलतियां सही हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें भी अभी हमें जाननी है। तो एक तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कि कई मिस्टेक्स होती हैं जो अपने आप ठीक हो जाती हैं। आप देखते हैं कि जब टाइप करते हैं आप, तो कुछ गलतियां आप करेंगे लेकिन ऑटोमेटिकली वह ठीक हो जाती हैं। तो ये क्या चीज़ है, और अगर सपोज कोई मिस्टेक्स हमसे हुई हैं तो उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है या कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो वो कैसे सही होती हैं, वो सारी चीज़ें जाननी है हमें। तो यहाँ पर आपने कई बार नोटिस किया होगा, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लें कि हमने जो हम लिखते हैं, हमारा जो सेंटेंस केस होता है कि हर एक सेंटेंस का पहला लेटर जो है, पहला अक्षर जो है वो कैपिटल होगा। वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस का, उसका फर्स्ट लेटर वो क्या होगा, कैपिटल होगा। तो कई बार हम कैपिटल में नहीं लगाते, हम स्मॉल में लिखते चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने आप सही हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आती हैं ऑटो करेक्शन के अंदर। तो वर्ड प्रोसेसर के अंदर आपको ऑटो करेक्शन की फैसिलिटी मिलती है, जिससे कई गलतियां जो आप करते हैं, कई मिस्टेक्स जो आप करते हैं, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। इसी प्रकार से कुछ मिस्टेक्स, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग अगर आप गलत लिखेंगे तो वो अपने आप सही हो जाएंगी, क्योंकि कुछ स्पेलिंग ऐसी हैं जिनमें गलती होने की संभावना है कि भाई ये जो है ये स्पेलिंग गलत होगी, इस तरह की हो सकती है। तो अगर यूजर इस तरह की गलती कर दे तो ऑटोमेटिकली वर्ड की स्पेलिंग जो है वो ठीक हो जाए, नई जो उसकी स्पेलिंग है, जो करेक्ट स्पेलिंग है, वो आ जाए गलत स्पेलिंग की जगह। तो ये कुछ चीजें हैं जो आती हैं ऑटो करेक्ट एंट्रीज में। ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट, ये कुछ फीचर्स हैं वर्ड प्रोसेसर के, जिनके द्वारा क्या होता है कि जब आप टाइप करते हैं, टाइप करते करते आपकी चीजें चेक हो रही हैं, और वह चेक करता क्या होता है कि जैसे आप टाइपिंग शुरू करते हैं, जो भी आप पहला शब्द आपने टाइप किया, तो वर्ड प्रोसेसर के अंदर, या हम कहें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेंटेन करता है एक डिक्शनरी, जहां पे जैसे हम बोले इंग्लिश, हिंदी या जिस भी भाषा का प्रयोग करके हम टाइपिंग कर रहे हैं, उस भाषा से संबंधित डिक्शनरी ये मेंटेन करता है। और जो जो चीजें हम टाइप करते हैं उनको, उन वर्ड्स को चेक करता है कि क्या वह ये डिक्शनरी में अवेलेबल हैं। अगर नहीं है डिक्शनरी में, इसका अर्थ क्या है कि आपने कुछ गलत चीज लिखी है। तो उस गलत चीज के लिए ये आपको यहाँ पर सजेशंस देता है कि आप अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी मिस्टेक है जो ऑटो करेक्ट एंट्री के अंदर है, जैसे ऑटो करेक्ट एंट्रीज हैं, उन ऑटो करेक्ट एंट्रीज में क्या होगा कि उसमें बता रखा है कि अगर स्पेलिंग ये टाइप की गई है तो आप इसको इस वर्ड से रिप्लेस कर दो। राइट, अभी हम खोल के देखेंगे, इसी चीज को डिटेल में समझेंगे यार। तो ये ऑटो करेक्ट एंट्रीज हैं, ऑटो टेक्स्ट है जो अपने आप चेंज हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। और इसी तरह से अगर आप कोई स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो ये आपको सजेशंस देता है। ये वहां पर आपको जब आप टाइप करेंगे आपको दिखाई देंगी कुछ लाइंस अलग अलग रंगों की, जिनसे आपको पता चलेगा कि यहाँ आपने कुछ गलती कर दी है। आप इसके द्वारा दिए गए, ये क्या करता है कि डिक्शनरी में से चेक करता है कि ये वर्ड डिक्शनरी में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वह वहाँ पे आपकी गलती दर्शाएगा, और फिर उससे मिलती जुलती जो वर्ड्स हैं वो आपको सजेशंस में देगा। आप चाहें तो उस वर्ड को सही कर सकते हैं, सही शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं, या उस गलती को आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें किसी का नाम लिखा, अब नाम तो डिक्शनरी में नहीं होगा, इसलिए ये क्या दर्शाएगा उस नाम पे, गलती, मिस्टेक। तो आप ऐसी मिस्टेक्स को इग्नोर कर सकते हैं।
और वो गलतियां जो आपको लगती है कि हाँ ये हमसे हुई हैं, आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं सजेशन में से। तो चलिए वर्ड प्रोसेसर ओपन करते हैं और वर्ड प्रोसेसर ओपन करके ये सारी चीजें देखते हैं कि कैसे होती हैं, क्या होती हैं। ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो डिक्शनरी मेंटेन करता है उसमें से हमें गलत स्पेलिंग्स के लिए किस तरह के सजेशंस मिलते हैं, किस तरह से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हम सही कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर से लेकर नीचे तक यानी टॉप टू बॉटम उसको स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए चेक कर चला सकते हैं और आप देख सकते हैं कहाँ पे क्या क्या गलती है। आप हाथ की हाथ उनको सही भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, वर्ड प्रोसेसर ओपन करते हैं सबसे पहले और देखते हैं किस तरह से हम ये गलतियां ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर बना सकते हैं जिससे उसमें कम से कम मिस्टेक्स हो। राइट, तो वर्ड प्रोसेसर ओपन कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसमें हम कुछ टाइपिंग भी करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये शो करेगा हमारी गलतियों को। पहले भी इस बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज डिटेल में इसको देखेंगे। तो ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो ओपन ओपन हो गई है और आपको पता है होम टैब, इंसर्ट टैब ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। एडिटिंग फॉर्मेटिंग आपको करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज इंसर्ट करनी है, आपको चार्ट, पेंटिंग, ड्राइंग या टेबल, इस तरह की कोई भी चीजें इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपको वह सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिससे कि आप इंसर्ट कर सकते हैं विभिन्न ऑब्जेक्ट, सिंबल्स, राइट, अपने डॉक्यूमेंट में। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिव्यू टैब पर आप क्लिक करिएगा। रिव्यू टैब पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल क्या करता है? ये चेक करता है स्पेलिंग्स को और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को। अगर कुछ गलतियां हैं तो ये सजेशंस देगा और आप उन सजेशन में से अपनी गलती सही कर सकते हैं। चलिए कुछ टाइप करके देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा, फॉन्ट साइज हम बढ़ा लेते हैं। चलिए अब कुछ टाइपिंग हम करेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा वॉच करिए किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा इंट्रोडक्शन। अब जो इसका आई है वो हमने छोटा ही लिखा है, स्पेस दी हमने। आप देखिए यहाँ पर जो स्मॉल आई हमने लिखा था वो अपने आप चेंज हो गया, किससे? कैपिटल आई से चेंज हो गया। अपने आप हुआ ये चेंज, हमने नहीं किया, हमने स्पेस दी थी, स्पेस देते ही अपने आप करेक्शंस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां हमने लिखा इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर। ये देखिए, अब यहां पर देखिए क्या हुआ। जैसे ही हमने स्पेस दी, आपको दिख रहा होगा कि इस शब्द के नीचे एक रेड लाइन आ गई, राइट। सबसे पहले क्या हुआ था, हमने इंट्रोडक्शन लिखा था, इंट्रोडक्शन का आई छोटा था, जैसे ही स्पेस दी इंट्रोडक्शन का आई कैपिटल हो गया। तो ये कुछ मिस्टेक थी, सेंटेंस फॉर्मेशन वाली मिस्टेक, तो वो अपने आप सही हो गई। अब यहाँ पे हमने प्रोसेसर लिखा तो हमने स्पेलिंग गलत लिख दी, इसलिए इस टेक्स्ट के नीचे क्या आ गई? रेड लाइन। ये जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है टेक्स्ट के नीचे, ये क्या बता रही है कि आपने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक करी है। अब कैसे स्पेलिंग को सही कर सकते हैं हम? हमें राइट क्लिक करना होगा इस शब्द पर। राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए शॉर्टकट मेन्यू में कुछ सजेशंस आ रहे हैं, स्पेलिंग्स आ रही हैं। प्रोसेसर, प्रोसेसर्स, हमने यहाँ पर क्या लिखा है? PROCESOR, जबकि प्रोसेसर की स्पेलिंग क्या होती है? डबल एस आता है, इसलिए यहाँ पर यह स्पेलिंग मिस्टेक दर्शा रहा है। यानी कि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो उस शब्द के नीचे आपको रेड लाइन मिल जाएगी जो कि यह बताएगी कि आपने यहाँ पर कुछ मिस्टेक करी है। और जब आप राइट क्लिक करेंगे तो शॉर्टकट मेन्यू में मिलेंगे आपको कुछ सजेशन। ये देखिए, आप यहां से सही स्पेलिंग चुन सकते हैं। प्रोसेसर,
इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं। इग्नोर, अगर आप इस स्पेलिंग मिस्टेक को जो ये दिखा रहा है आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं, आप इसको कहना चाहते हैं कि भाई इस स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर कर दो, तो फिर आप ऑप्शन चुनेंगे इग्नोर। इग्नोर ऑल का अर्थ है कि इस तरह की गलती, इस तरह की मिस्टेक आगे कभी भी हो तो उसे इग्नोर कर दिया जाए, या डॉक्यूमेंट में अगर कहीं और भी इस तरह की गलती है तो उसे इग्नोर कर दिया जाए। ऐड टू डिक्शनरी, ऐड टू डिक्शनरी का अर्थ होता है कि ये जो शब्द है ये डिक्शनरी में ऐड कर दिया जाए। डिक्शनरी में ऐड करने से क्या होगा, ये आगे से इस शब्द पर गलती नहीं बताएगा। अगर आपको लगता है कि कोई शब्द है जो कि इसकी डिक्शनरी में नहीं है लेकिन वह सही है, तो आप उस शब्द को डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अभी तो हम क्या करते हैं, सजेशन में से सही शब्द का चुनाव कर लिया हमने। अब देखिए रेड लाइन चली गई और इस तरह से यहाँ पर हमारा ये जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ आ गया। अब एक और चीज हुई, जैसे ही हम आगे बढ़े यहाँ पर देखिए ग्रीन लाइन आ गई। इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर हमने लिखा था, टू वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन आ गई। ये क्यों आ गई, यहाँ पे तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है। एक्चुअल में ग्रीन लाइन इंडिकेट करती है कि आपने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक। ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या हुई है, आप राइट क्लिक करिए, आपको सजेशन मिलेगा, उसमें से आप चुन सकते हैं इसको इग्नोर वंस, यानी कि इस तरह की गलती को एक बार इग्नोर कर दिया जाए अगर इग्नोर आपको रखना है तो। राइट, तो हमने यहाँ पर देखा कि एक्चुअल में हमने क्या करा, गलती से हमने देखिए 2 ब्लैंक स्पेसेस दे दिए। 2 शब्दों के बीच में कितना स्पेस होगा, 1 स्पेस ही होगा, 2 स्पेस दे दिए हमने, ये हमारी गलती रही है। तो सजेशन में से हम चुन सकते हैं सही चीज, या फिर हम खुद अपनी गलती ठीक कर लें। राइट, यहाँ से हम कर सकते हैं या फिर हम खुद अपनी गलती ठीक कर लें। ये देखिए, तो ये जो ग्रीन लाइन आ रही थी वो चली गई, यानी कि अब आपकी स्पेलिंग मिस्टेक सही हो चुकी है। ग्रामेटिकल मिस्टेक जो आपने की थी, 1 स्पेस ज्यादा दे दी थी, कहीं आप गलत कॉमा लगा देंगे, कोई और पंक्चुएशन मार्क गलत लगाएंगे, कुछ और इस तरह की चीजें करेंगे, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक यानी कि ग्रीन लाइन आपको दिखाई देगी। राइट, तो दोनों तरह की मिस्टेक्स आपने देख ली बच्चों। ये सेंटेंस फॉर्मेशन आपने देखा अपने आप सही हो गया। ग्रामेटिकल मिस्टेक इसने दिखा दी अगर आपने स्पेसेस ज्यादा दे दी, कोई स्पेलिंग आपने गलत कर दी तो इसने आपको सजेशंस दे दिए, आप स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। राइट, तो इस तरह से ये चीज चलती है। जैसे जैसे आप टाइपिंग करेंगे ये आपको बताता जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप क्या क्या टाइप कर रहे हैं, उसमें क्या क्या गलतियां हैं, आप हाथ की हाथ उन गलतियों को ठीक कर सकते हैं। अब जैसे आगे हम कुछ और लिखें, आप यहाँ पे कहीं पे अगर कुछ कॉमा गलत लगा देते हैं या कुछ, तो अब भी ये ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा ये देखिए, कहीं पर भी आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो रेड लाइन आ जाएगी। तो एक तो ये है कि जब जब आप लिखते जा रहे हैं और गलती आपसे हो रही है तो ये आपको मिस्टेक दिखा रहा है। और दूसरी चीज है कि एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उसको अगर हम रिव्यू करना चाहें तब भी हम स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल जो टूल है, चेक टूल, उसको रन कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं क्या क्या गलती दे रहा है ये। यहाँ पर एक गलती दे रहा है रेड लाइन। रेड लाइन का अर्थ क्या है कि स्पेलिंग मिस्टेक आपने करी है। राइट क्लिक करिए, आपको यहाँ सजेशंस मिल रहे हैं, आप यहाँ से अपनी गलती ठीक कर सकते हैं या फिर आप खुद चाहें तो अपनी मिस्टेक सही कर सकते हैं। राइट, या आपको लगता है कि नहीं ये सही है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं या डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। राइट, यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, आगे हम यहाँ पर गए। तो इस तरह से देखिए, आप जैसे जैसे टाइप कर रहे हैं आपकी मिस्टेक्स को ये दिखा रहा है यहाँ पर। राइट,
तो ये चीज हमें क्लियर है कि अगर जैसे जैसे हम टाइपिंग करेंगे, हम मैटर टाइप करेंगे, हमसे अगर कभी भी कोई गलती होगी तो वो चीज अपने आप ठीक होती चली जाएगी। यही है ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग का जो टूल है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा सी, ये अपने आप कैपिटल हो गया, तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन जो है ये चीज सही हो रही है। या यहाँ पर मैंने कोई नाम लिखा, जैसे एक चीज और हम यहाँ पे करते हैं, लेट से हमने यहाँ लिखा जयपुर। अब आपके अकॉर्डिंग ये ठीक है वर्ड, आपने सही स्पेलिंग लिखी है, लेकिन ये इसके ऊपर रेड लाइन दिखा रहा है, इसका क्या अर्थ है कि स्पेलिंग मिस्टेक दिखा रहा है। तो इसको आप ठीक कर सकते हैं आप, लेकिन आपको पता है कि ये तो शब्द कई बार आएगा आपके इसमें, क्योंकि हो सकता है आप जयपुर पे कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो ये तो सिटी का नाम है और ये इसकी डिक्शनरी में ऐड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए शॉर्टकट मेन्यू में आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है इग्नोर। या तो इस तरह की मिस्टेक्स को आप इग्नोर कर दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐड टू डिक्शनरी, डिक्शनरी में ऐड कर दीजिए। ये देखिए डिक्शनरी में ऐड होते ही ये जो स्पेलिंग मिस्टेक थी ये अब दिखाई नहीं दे रही, यानी कि अब आपकी जो मिस्टेक है वो ठीक हो चुकी है और आगे से भी आप कभी जब ये शब्द लिखेंगे तो इस पर स्पेलिंग मिस्टेक ये नहीं दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा जयपुर, अब ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है ये हमने डिक्शनरी में ऐड कर लिया। राइट? समझ में आया बच्चों आपको कि जैसे जैसे आप टाइप करते हैं, ये अगर आप देखें तो अपनी ये जो रेड और ग्रीन लाइंस हैं इनके द्वारा जहां कहीं भी आप स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे ये आपको बताता चलेगा, तो आप उनको हाथ की हाथ ठीक कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जब आपने पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया उसके बाद आप इस टूल को रन करिए और ये आपकी एक एक गलती को बताएगा और तब आप अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। तो अभी हमने पहला तरीका करा कि हम डॉक्यूमेंट टाइप करते जा रहे थे और जहां जहां इसने हमें गलती दिखाई हमने कुछ चीज इग्नोर करी, कुछ सजेशन में से इसके हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, या फिर जैसे अभी हमने कहा कि जयपुर सिटी का नाम है तो उसको हमने डिक्शनरी में ऐड कर दिया, जिससे आगे भी अगर हम कभी जयपुर टाइप करेंगे तो उस पर ये मिस्टेक नहीं दिखाएगा। राइट बच्चों, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम आगे बढ़ाएंगे अपनी कक्षा को।
और आज हम बात कर रहे हैं कि वर्ड प्रोसेसर में हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से, उसमें जो स्पेलिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या किसी भी तरह की मिस्टेक्स हैं, सेंटेंस मेकिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, और वर्ड प्रोसेसर में क्या फीचर्स हैं जिससे ये सारी जो मिस्टेक्स होती हैं ये अपने आप कैसे ठीक होती हैं या कैसे उनको सही किया जाता है, ये हम जान रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि जैसे जैसे हम टाइपिंग करते जाते हैं वैसे वैसे ये हमारी गलतियों को दर्शाता जाता है, शो करता जाता है, हाईलाइट कर देता है, और हम हाथ की हाथ अपने डॉक्यूमेंट को सही कर सकते हैं। चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो या ग्रामेटिकल मिस्टेक, आप उनको सही कर सकते हैं। स्पेलिंग्स अगर कुछ आपको लगते हैं कि नहीं ये सही है, उनको आप डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आगे उन पर ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं दिखाएगा। अब हमें जानना है कि सपोज हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है और उसमें हमें शुरू से लेकर एंड तक स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल चेकिंग करनी है, तो वो कैसे करते हैं, चलिए वो करके देखते हैं। तो एक पहले का पुराना हमारा कोई फाइल है, उसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारी एक फाइल बनी हुई है पहले, इसको हमने ओपन कर लिया। अब लेट्स से इसमें मुझे रन करना है, पूरा ऊपर से नीचे तक डॉक्यूमेंट को हमें चेक करना है कि इसमें कोई स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। किस टैब पर क्लिक करेंगे हम? रिव्यू। रिव्यू टैब में सबसे पहले हमें ग्रुप मिलेगा प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग के अंदर सबसे पहला ऑप्शन ही आ रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट की। ये देखिए, इस पर क्लिक करते हैं। अब ये देखिए, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो गया है और पूरे डॉक्यूमेंट को ये ऊपर से नीचे तक देखेगा, एक एक मिस्टेक को बताएगा। अब यहाँ पर ये बता रहा है कैपिटलाइजेशन, कोई कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम है कि यानी कि टेक्स्ट कैपिटल में होना चाहिए था लेकिन कैपिटल में नहीं है, इस तरह की कोई समस्या यहाँ पर बता रहा है। और नीचे उसके लिए सजेशंस भी दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये हाईलाइट कर रहा है टेक्स्ट को। ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स। तो कोई भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, वही चीज ये दिखा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, सही सजेशन इसमें से ले सकते हैं, राइट। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, इन ऑप्शंस को हम देखते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पर देखिए जो प्रॉब्लम है उसको भी दिखा रहा है, कैपिटलाइजेशन, यानी कि मिस्टेक किस तरह की है, कैपिटल होना चाहिए था, लेटर वो कैपिटल नहीं है, ये समस्या है। और नीचे उसके लिए सजेशंस आ रहे हैं, तो आप सजेशन में से चुन सकते हैं सही चीज। और जब आप चेंज बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे कई सारे बटन्स हैं, अगर आप सजेशन कोई चुनते हैं और उससे अपने टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको चेंज बटन पे क्लिक करना होगा। चेंज बटन पे क्लिक किया, क्या हो गया, चेंज बटन पे क्लिक करके आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट को ऊपर यहाँ पर स्मॉल ई लिखा हुआ था। अब क्योंकि ये सेंटेंस है, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, इसलिए ये कैपिटल हो गया। अब आगे भी कुछ इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं, बता रहा है कि ये जो एडिटिंग शब्द आपने लिखा है ये डिक्शनरी में नहीं है, एडिटिंग में कभी भी डबल टी नहीं आता। तो आप क्या कर सकते हैं इसको, आप एडिटिंग, एमिटिंग, तो आप क्या लिखना चाहते थे, हम लिखना चाहते थे एडिटिंग, हमने बस डबल टी लगा दिया, जरा सी गलती है, लेकिन जरा सी गलती हमारे डॉक्यूमेंट की जो रेपुटेशन है उसको डाउन कर सकती है, राइट। तो डॉक्यूमेंट जब भी आप बना रहे हैं उसमें आप स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं उनको दूर कर सकते हैं इस टूल के द्वारा। तो इस सजेशन हमने ले लिया और यहाँ से हम क्लिक करेंगे किस पे, बटन पे, चेंज। चेंज बटन पे क्लिक करेंगे तो सजेशन में जो है वो चेंज हो जाएगा, सही स्पेलिंग आ जाएगी। चेंज ऑल, यहाँ पर एक बटन है चेंज ऑल। चेंज ऑल का क्या अर्थ होता है कि इस तरह की मिस्टेक अगर हमने और भी कहीं पर कर रखी है वहां पर भी चेंजेस हो जाएं। तो अगर हम चाहते हैं कि इस तरह की मिस्टेक अगर कहीं है वहां पर भी सही हो जाए, चेंजेस हो जाएं,
तो आप चेंज ऑल बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप केवल यहीं पर चेंजेस करना चाहते हैं तब आप चेंज बटन पर क्लिक करेंगे। राइट, दोनों बटन्स में डिफरेंस क्लियर है। चेंज यानी कि केवल यहीं पर चेंजेस करने हैं, यहीं पर स्पेलिंग ठीक करनी है। चेंज ऑल का अर्थ है कि जहां कहीं भी इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक हुई है सभी जगह चेंजेस कर दिए जाएं। राइट, इग्नोर वंस, इस मिस्टेक को इग्नोर कराने के लिए। इग्नोर ऑल यानी कि इस तरह की मिस्टेक कहीं पर भी की हो उसको हर जगह सभी जगह पर इग्नोर कर दिया जाए। और अगर इस शब्द को आप डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं तब आप बटन पे क्लिक करेंगे ऐड टू डिक्शनरी। राइट, तो चलिए यहाँ पर हम चेंज पे क्लिक करते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारे डॉक्यूमेंट की एक एक चीज को उठाएगा, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस फॉर्मेशन को, सबको लेगा और बताता जाएगा। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो शब्द आपने लिखा है ये सही नहीं है। देखिए कहीं पर हमने कैपिटल कहीं पे स्मॉल किया हुआ है, तो सजेशन दे रहा है। उस सजेशन को आप ले लीजिए, आप चेंज पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट आपको लिखना है, डॉक्यूमेंट्स लिखना है, आप सही फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमने लिखा हुआ है H2O और स्पेस देके हमने लिखा है 23 की पावर 4। तो ये बता रहा है कि आप यहाँ पर देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर के इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिलेगा कि किस तरह की मिस्टेक है। तो मिस्टेक है एक्स्ट्रा स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं। तो अगर आप इसको रखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कहा इग्नोर वंस यानी कि आगे बढ़ो और इस तरह की गलती को इग्नोर कर दो। राइट, अब यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीटेड, यानी कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक जो हमने टूल चलाया था उसने हमारे डॉक्यूमेंट को ऊपर से लेकर नीचे तक चेक कर लिया है और अब हमने सारी गलतियां ठीक कर ली हैं। अब इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। चलिए ओके करते हैं इस बटन पे। ये देखिए जितनी भी मिस्टेक्स थी वो ठीक हो गई हैं। आपने कोई और मिस्टेक करी नहीं थी इसलिए यहाँ पर इसने बताया नहीं। अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं तो सब एक एक करके हाईलाइट हो जाती है। राइट, इस तरह से अब ये जो पूरा हमारा डॉक्यूमेंट है ये एरर फ्री, स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक फ्री हो चुका है। इसमें अब कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। तो इस तरह से अगर आप टाइपिंग में वीक हैं या मान लीजिए आपके इंग्लिश वीक है, कई बार मिस्टेक्स होने की संभावना रहती है या फिर कई बार टाइप करते वक्त भी मिस्टेक हो जाती है, तो इन मिस्टेक्स को आप हाथों हाथ ठीक कर सकते हैं या फिर चाहें तो स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल के माध्यम से आप इन स्पेलिंग्स को बाद में भी ठीक कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट को ये ऊपर से लेकर नीचे तक यानी कि फुल डॉक्यूमेंट को ये चेक करेगा, इसमें कहीं पर भी स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उनको दिखा देगा, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर किया। और ये सब बटन्स आपके क्लियर हो गए हैं। रिप्लेस या चेंज यानी कि चेंज कर दिया जाए सजेशन में से, और अगर हमें इग्नोर कराना है तो हम इग्नोर बटन पे क्लिक कर सकते हैं। डिक्शनरी में ऐड करने के लिए ऐड टू डिक्शनरी। राइट, इग्नोर ऑल, चेंज ऑल यानी कि सभी जगह इग्नोर कर दिया जाए या सभी जगह चेंज कर दिया जाए। तो ये सारे बटन्स हैं जिनके माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक से फ्री कर सकते हैं। तब ये पूरा हमारा डॉक्यूमेंट चेक हो गया है और अब इसमें कोई भी स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ टूल्स हैं जैसे रिसर्च, थीसिस, ट्रांसलेट। आपको कोई भी रेफरेंस मटेरियल सर्च करना है, कोई डिक्शनरी आपको सर्च करनी है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर टूल है रिसर्च। ये क्या करेगा, ये रिसर्च टास्क पेन आपको दिख जाएगा इस पे क्लिक करते ही, और फिर आप दूसरे मटेरियल्स के लिए सर्च कर सकते हैं। थीसिस, जैसे आपने कोई वर्ड सेलेक्ट किया उससे रिलेटेड जो मीनिंग्स हैं वो होता है थीसिस, यानी एक वर्ड और उसके सिमिलर कई सारे वर्ड्स, समथिंग लाइक पर्यायवाची।
पर्यायवाची क्या होता है, सिमिलर वर्ड के मीनिंग्स। तो वो चीज अगर आपको यहाँ पर करनी है तो आप चुन सकते हैं थेसिस। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई वर्ड हमने सेलेक्ट किया, लेट्स से एडिटिंग, ये शब्द हमने चुना और फिर हम थेसिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इससे रिलेटेड जो पर्यायवाची शब्द हैं वो दिखाएगा। ये देखिए रेस्ट्रिक्शन, सस्पेंशन, कंट्रोल, कटिंग, ये चीजें दिखा रहा है कि एडिटिंग को आप इन शब्दों से भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप एडिटिंग नहीं लिखना चाहें, आप कुछ और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश नहीं है अच्छी, आपने कोई शब्द लिखा है लेकिन आप कुछ हाई फाई वर्ड लिखना चाहते हैं बच्चों, तो थीसिस की मदद से भी आप ये चीज कर सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग सजेशंस मिल रहे हैं। आप ये अलग अलग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये यूएस इंग्लिश के हिसाब से दिखा रहा है, आप किसी और तरह से भी उसको सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास ऑप्शन आते हैं, जैसे हमें फ्रेंच शब्दों में से इस तरह का कोई मीनिंग देखना है, यानी कि फ्रेंच कोई ऐसा फ्रेंच वर्ड जिसका मीनिंग हो एडिटिंग। ये देखिए हमने क्लिक किया तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये दे रहा है नो रिजल्ट्स। अगर ऐसा कोई वर्ड हो तो उससे संबंधित आपको शब्द मिल जाते हैं, राइट? तो वो शब्द भी आप यहाँ से ले सकते हैं और उससे आप रिप्लेस करा सकते हैं इस शब्द को। तो उसके लिए आपके पास है थीसिस टूल। ये क्या करता है, जो वर्ड आपने लिखा है, आपने सेलेक्ट किया है, उससे मिलते जुलते वर्ड्स, उससे मिलते जुलते मीनिंग के वर्ड्स आपको दिखाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसलेट। एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। आपने यहाँ कुछ लिखा है, उसको आप दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, उसके लिए ट्रांसलेट ऑप्शन, राइट? आपको इंग्लिश से हिंदी में करना है या इंग्लिश से फ्रेंच में करना है, वो आपको यहाँ पे जब आप ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में पैनल ऐड हो गया ट्रांसलेशन के लिए। यहाँ आप बता सकते हैं कि आपको किस भाषा से किस भाषा में ट्रांसलेट करना है, राइट? तो ये प्रूफिंग ग्रुप के ऑप्शंस थे, जिसमें हमारे पास है स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, थीसिस, ट्रांसलेट, ये ऑप्शंस है हमारे पास प्रूफिंग में। स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक हमने डिटेल में देखा, जिसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट की सारी मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा है न्यू कमेंट। नेक्स्ट ग्रुप है कमेंट्स। जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कहीं पर हमें कुछ कमेंट्स इंक्लूड करने हैं, इंसर्ट करने हैं, वो चीज की जा सकती है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा है कोई चीज, उससे संबंधित कोई नोट आप डालना चाहते हैं। जैसे कई बार होता है आप कॉपी में लिखते हैं तो स्टार लगा के आप नीचे की ओर लिख देते हैं कि इसका क्या अर्थ है या इससे आपका क्या तात्पर्य है। तो वही चीज आपको यहाँ पर करनी है। कोई कमेंट आप ऐड करके बता सकते हैं। जैसे ये देखिए कमेंट हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमने क्लिक किया हुआ था, एक कमेंट आ गया। अब आप जो भी कुछ कमेंट में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। एक नोट छोड़ना चाहें डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी तो वो आप छोड़ सकते हैं, राइट? एक कमेंट से दूसरे कमेंट पर स्विच किया जा सकता है प्रीवियस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके। और कभी भी आपको लगता है कि ये कमेंट अब हमें नहीं चाहिए, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए कमेंट डिलीट हो गया। तो कमेंट को इंसर्ट किया जा सकता है कहीं पर भी। आप कहीं पर भी एक शॉर्ट नोट डालना चाहें डाल सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कमेंट को डिलीट किया जा सकता है। प्रीवियस या नेक्स्ट करके आप एक कमेंट से दूसरे कमेंट पर या एक कमेंट से पिछले कमेंट पर जा सकते हैं, राइट? तो जैसे आप कॉपीज में लिखते आए हैं कमेंट, आपने नोट डालना है या कुछ फ्यूचर रेफरेंस के लिए वहां पे आपको कुछ छोड़ना है, तो वो चीज आप लिख सकते हैं कमेंट के अंदर। और कभी भी आपको लगता है कि नहीं अब ये कमेंट हमें नहीं चाहिए या ये कोई यूज का नहीं है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, राइट? तो ये कुछ टूल्स हैं जो रिव्यू टैब में हमारे पास अवेलेबल हैं। रिव्यू के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर रहे हैं, हम उसकी मिस्टेक्स को ठीक कर रहे हैं, उसको और बेहतर बना रहे हैं। तो रिव्यू टूल जो है, रिव्यू टैब जो है वो बहुत काम का है। और एक्चुअल में जब डॉक्यूमेंट बनता है और हर एक डॉक्यूमेंट आगे बढ़ने से पहले उसका रिव्यू होता है
और ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सही डॉक्यूमेंट, सही चीज़ ही आगे लोगों तक जाए, गलत चीज़ नहीं जाए। कोई बुक भी आप बना रहे हैं या कोई सिंपल सा एक लेटर भी आपने बनाया है और उसको अगर आप रिव्यू करके ही आगे भेजेंगे तो वो मीनिंगफुल होगा, क्योंकि गलतियों भरा डॉक्यूमेंट आगे भेजना सही नहीं है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, या जैसे अभी आपने देखा प्रूफिंग में हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, इनसे आप अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर बना सकते हैं और स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं, राइट। इसमें हमारे पास और भी कई ऑप्शंस हैं जिनको बच्चों हम आगे जानेंगे। आज हमारी कक्षा में समय हो गया है, तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू।